गुड इवनिंग। आप लोग को प्रीवियस क्लास में जो हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कन्फ्यूजन था कि ट्रू लेंथ से एपरेंट लेंथ कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो हमने आप लोगों को शेयर कर दिया है। अब आपको ध्यान से ये देखना है कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या है। जब आप क्वेश्चंस को 2 से 3 बार समझेंगे, बनाएंगे इस सेम क्वेश्चंस को रिपीट करके, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रू लेंथ से एपरेंट लेंथ कैसे किया गया है। उस वीडियो में मैंने मिस्टेक भी किया है, इसीलिए किया है ताकि स्टूडेंट को समझ में आए कि मिस्टेक गलती क्या होते हैं। वो भी आप देख चुके होंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो वहां पे आप उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए। और वो टाइप 1 का क्वेश्चन हुआ, बोथ द प्लेन इंक्लाइंड वाला। और उसी क्वेश्चन में कुछ टर्म छूट गया था, वो टर्म था डिस्टेंस बिटवीन इंड प्रोजेक्टर्स। यानी दो लाइन के जो लेंथ है ए और बी है, उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाते हैं। अगर ए का फ्रंट व्यू अगर हम देखा जाए, ए का प्रोजेक्टर बनाएंगे तो ए डैश और ए एक ही लाइन पे लाई करता है। आप देखे होंगे एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर ए हो या एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर बी में। कि जैसे कि क्वेश्चंस में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये बनाए थे, तो देखिए ये ए डैश है, मेरा कर्सर देखिए जहां घुमा रहे हैं, ये ए डैश है और ये ए है। ऐसे ही ये बी डैश है और ये नीचे में ये वाला बी है। लिखे भी हुए कर्सर देख रहे होंगे कि ये बी है, ये बी डैश है। जैसे ए डैश के ये जो प्रोजेक्टर है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसको ए का प्रोजेक्टर बोलते हैं, जिसके ए डैश और ए मिलता है। वैसे ही एक लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो बी डैश भी एक ही लाइन सेम वर्टिकल लाइन पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए और सीधा बी डैश पे, तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन मिल गया है। अब इसको बी डैश बोलेंगे, ये बोलेंगे कि हमारा ड्राइंग एक्यूरेट है। अब डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर क्या हो गया, तो ये जो अब ये जो ध्यान से देखिएगा कि ए और ए डैश जो है ये एपरेंट लाइन का एक एंड है। एपरेंट लाइन, नॉट ट्रू लाइन। ये है एपरेंट लाइन, जो आपका रेड कलर में अभी दिख रहा है वो है एपरेंट लाइन। नीचे में भी एपरेंट लाइन ये है, जो अभी आपको रेड कलर या ब्राउन कलर में दिख रहा है, ये लाइन है एपरेंट लाइन। इसी लाइन का जो एंड है ए और ए डैश और बी डैश, इस दोनों के बीच में एलोंग द एक्स वाई लाइन जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं। वो डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम डिस्टेंस का मेजरमेंट लिखते हैं यहाँ से और यहाँ तक का। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन इंड प्रोजेक्टर। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी क्वेश्चंस में अगर डिस्टेंस बिटवीन इंड प्रोजेक्टर दे दिया तो आपको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि ये हमको एपरेंट लेंथ के बारे में बता रहा है। तो अगर इस क्वेश्चंस में तो हमने ये डिस्कस किया था पहले प्रीवियस क्लास में कि ट्रू लेंथ से एपरेंट कैसे बनाते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एपरेंट से ट्रू कैसे बनाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे और इस पहले उस क्वेश्चन से बनाने से पहले एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो है, अगर कोई हम 7 बना देते हैं तो आप देखेंगे कि टॉप व्यू ऑफ, इसमें तो लिख दिया है, या इससे पहले हम 6 बना लेते हैं। देखिए, और लाइन ए बी इज इन ए 20 mm above द HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ बी की। यानी ए के बारे में जो बोला गया है, अगर ध्यान से देखिएगा कि एक कोई पॉइंट ए है, यानी ए बी लाइन है, उसका जो इंड ए है, इंड ए कहने का मतलब एक, वो 20 mm ऊपर है एचपी से और 30 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी से। तो इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू हम जानते हैं, पॉइंट की मदद से निकाल लेंगे, वहां से चेन लाइन ड्रॉ कर देंगे। वैसे ही द अदर इंड बी इज 60 mm above एसपी एंड 45 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। दूसरा इंड बी जो है 60 mm above है और 45 mm इन फ्रंट ऑफ बी का भी टॉप व्यू फ्रंट व्यू निकल जाएगा। अब इसमें दिया है द डिस्टेंस बिटवीन इंड प्रोजेक्टर। यानी ये कॉन्सेप्ट जैसे ही लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन इंड प्रोजेक्टर, मतलब कि ये अलोंग द एक्स वाई लाइन 70 mm मेजर करेंगे और हमको वहां से क्या मिलेगा, एपरेंट लेंथ। तो इसी क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस बनाते हैं। आप लोग ड्राइंग कॉपी निकाल लीजिए और ड्राइंग कॉपी में जैसे जैसे स्टेप लिखते हैं वो, सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए एक्स वाई लाइन आप लोग भी ड्रॉ कीजिए कॉपी लेके। पहला स्टेप क्या है, एक्स वाई लाइन। हर एक ड्राइंग में एक एक्स वाई लाइन बनता है। इस ड्राइंग को
थोड़ा ठीक बनाएंगे तो ठीक दिखा देते, ताकि आपको समझ में आए कि किसको ठीक बनाना है। तो ठीक बना दिए। ठीक बनाने के बाद विजिबल है, हो गया। लेंथ का लेंथ कितना भी हमको उससे कोई फर्क नहीं, ये हो गया आपका। आप अपने कॉपी में बनाएं। अब क्या है, इंड 20 mm इंड ए के बारे में बोला है। तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन ले लेते हैं, मानो हम मार्क कर दिए यहाँ से एक लाइन है 90 डिग्री पे, और इसका जो है ये हम थीन रखते हैं, इसको हम थीन रखते हैं, यानी बहुत ही थीन, क्योंकि हमको ये दिखाई नहीं देना चाहिए, सिर्फ पता होना चाहिए कि एक लाइन है। और ये कितना का पॉइंट एबव है। तो आप क्वेश्चंस में देखिएगा, तो क्वेश्चंस में लिखा है इंड ए इज 20 mm एबव एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अगर एबव है ए, तो उसका मतलब फ्रंट व्यू 20 mm एबव बनेगा। और वीपी से इन फ्रंट रहता है, तो अगर एबव है तो 20 mm एबव फ्रंट व्यू बनेगा। अगर वीपी से इन फ्रंट है कोई भी चीज, तो उसका टॉप व्यू क्या बनता है, एक्स लाइन के नीचे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि फ्रंट व्यू किसको बोलेंगे, तो एचपी से रिलेशन होगा। अगर एबव है तो एक्स लाइन के ऊपर ए डैश लिखेगा, और बिलो है तो एक्स लाइन के नीचे। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको सुनेंगे, इसमें एबव बोला है तो हम ऊपर बनाएंगे। वैसे ही टॉप व्यू बनाने के लिए 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी बोला है। तो 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी कहने का मतलब ये हो गया कि उसका टॉप व्यू जो है बिलो बनेगा। इन फ्रंट अगर वीपी से है तो उसका टॉप व्यू बिलो बनता है एक्स लाइन का। अगर बिहाइंड वीपी है तो उसका टॉप व्यू एबव बनता है एक्स लाइन का। तो आपको दो कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि टॉप व्यू कब ऊपर बनेगा, कब नीचे बनेगा, कब फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, कब नीचे बनेगा। पहला केस, पहले हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो एचपी से रिलेशन खोजेंगे, किससे रिलेशन खोजेंगे, एचपी से। तो हम ये लिख सकते हैं कि एनीथिंग रिलेटेड टू एचपी दैट इज सीन इन फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू में दिख रहा है तो कैसा, अगर एनीथिंग एबव द एचपी, अगर एबव एचपी लिख दिया, मतलब कि 1.20 mm एबव है, तो इसका मतलब एक्स लाइन के 20 mm एबव बनेगा क्या चीज, फ्रंट व्यू बनेगा। अगर यही चीज लिखता 20 mm बिलो द एक्चुअल एचपी, बिलो द एचपी लिखता तो एक्चुअल लाइन के नीचे बनता है फ्रंट व्यू। और उसका नाम, फ्रंट व्यू का नाम क्या है, जब सामने से कोई भी चीज देखेंगे तो हमको चश्मा दिखेगा, टीका दिखेगा, तो इसीलिए फ्रंट व्यू में हमेशा डैश टर्म लगाना है, एक डैश लगाना है फ्रंट से देखेंगे तो ए है तो ए डैश, बी है तो बी डैश, सी है तो सी डैश। तो ये इसका फ्रंट व्यू क्या बनेगा, 20 mm एबव, तो एक्स लाइन से 20 mm ऊपर ए डैश लिख देंगे। ऐसे ही उसका अगर बिलो बोलता तो बिलो लिख देते। तो पहला केस तो समझ में आ गया होगा कि फ्रंट व्यू बनाने के लिए एचपी से रिलेशन होना चाहिए। दूसरा केस ये समझ में आ गया कि अगर एचपी से ऊपर है तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, अगर एचपी से बिलो है तो फ्रंट व्यू बिलो बनेगा एक्स लाइन का। अब कितना बिलो बनेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 20 mm है, 30 mm जो भी है। एक्स लाइन पे कब बनेगा, जब वो चीज एचपी पे ही हो। अगर वो एचपी पे ही होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही होगा, तब वो एक्स लाइन पे बनेगा। फ्रंट व्यू कॉन्सेप्ट लिया। टॉप व्यू का कॉन्सेप्ट होता है रिलेशन विथ वीपी, वीपी से रिलेट अगर कोई भी चीज है तो टॉप व्यू बनेगा। अगर इन फ्रंट में है, वीपी के इन फ्रंट है, सामने में है, तो हम बोल देंगे कि उसका टॉप व्यू बिलो बनेगा एक्चुअल लाइन का। और इसके नाम में कोई भी चीज नहीं रहता, क्योंकि ऊपर से देखते हैं, जब कोई भी चीज ऊपर से देखेंगे तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसके नाम में कोई डस्टर यानी कोई डैश नहीं लगता है, तो इसीलिए टॉप व्यू में डस्टर नहीं है। तो करना क्या है कि अगर इन फ्रंट है वीपी से, ऊपर से देखेंगे हमको दिखाई देगा कि इन फ्रंट है वीपी से, तो उसका टॉप व्यू बिलो एक्स वाई लाइन बनेगा। अगर बिहाइंड है तो उसका टॉप व्यू एबव एक्स वाई लाइन बनेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो पहले तो ए 20 mm एबव है, तो हम पहले फ्रंट व्यू बनाए, तो 20 mm एबव है तो मैं मार्क कर दिया, इस लाइन का मेजरमेंट कर लिया और इसको मार्क कर दिया 20 mm। देख लिए 20 mm की बन गया। 20 mm बनने के बाद यहाँ पे पॉइंट दिखाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट पॉइंट मार्क कर दूंगा, ठीक है, हो गया। अब क्या है, आप लोग बोल रहे हैं छोटा बन रहा है, तो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब 30 mm इन फ्रंट है, क्वेश्चन में देखो इन फ्रंट है, इन फ्रंट है, तो टॉप व्यू बने किससे रिलेशन है, वीपी से। तो 30 mm इन फ्रंट है, वीपी से रिलेशन है, तो उसका टॉप व्यू कितना बनेगा, बिलो एक्स वाई लाइन बनेगा। तो एक लाइन पहले बना देते हैं,
एक लाइन थिन लाइन, कितना बिलो तक जाएंगे, तो मेजरमेंट करके हम देखेंगे। मेजरमेंट हम कितना रखेंगे, 30 है, तो हम 30 इस लाइन का मेजरमेंट कर देंगे। और लाइन का मेजरमेंट करने के बाद इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए आप ड्राइंग में, कि दोनों का ट्रायंगल वाला जो पार्ट है वो बराबर है। अब इसको लिख देंगे 30 कर दिया। अब यहाँ पे भी पॉइंट शो करना पड़ेगा एंड पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम पॉइंट शो बना देंगे, दिखा देंगे कि हाँ ये पॉइंट है। रेडियस भी बढ़ा सकते हैं, रेडियस हम मैक्सिमम रख लेते हैं 6 और इंटर कर दीजिए। मुझे मोटा बनाना है, इनडायरेक्टली इन शॉर्ट ये थी, 2 पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर आ गया। अब वो क्या करना है, तो हमको इस चीज को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इस पूरे बोर्ड को बड़ा। ठीक है, दिख गया होगा कि क्या बना है, बन गया। अब क्या करेंगे, फिर से एक लाइन लेंगे, ऐसा लाइन लेंगे जो इस पॉइंट से पास भी हो, और इसको बोलते हैं चेन लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चेन लाइन। फिर और लाइन लेंगे, चेन लाइन बनाना पड़ेगा तो इसको क्लिक कर देंगे, और इस पे टाइप ऑफ लाइन देखिए चेन लाइन है ना, चेन लाइन दिखा देंगे। विजिबल लाइन को होता है क्या, हिडन लाइन, डॉट लाइन, कटिंग, विजिबल हो, लेकिन लाइन का टाइप यहाँ पे लिख देते हैं चेन। चेन लाइन हो गया, क्लियर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट फिर से लाइन लेंगे, और इस इधर से भी पता ही है कि दोनों एंड से क्या बनेगा, चेन लाइन लगा। ये हमको, ये लोकस लाइन भी कहलाता है चेन लाइन। ये इसीलिए बनाते हैं कि हमको पता है कि ये जो पॉइंट का जो लाइन हो एबव और बिलो जो वेरिएशन होगा, ये इसी लाइन के अलोंग होगा। अगर टॉप व्यू होगा तो इसी लाइन के अलोंग होगा, अगर फ्रंट व्यू भी अगर होगा तो ऊपर वाले लाइन के अलोंग होगा। इससे ये क्लियर होगी। ठीक है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम, इसीलिए आपको थोड़ा सा। ठीक है, हो गया। अब दोनों लाइन हो गया, आपको पहला एक्सट्रा लाइन ड्रॉ किए, एबव किए, 30 बिलो किए, और चेन लाइन बना देना है, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि लाइन जो है, दूसरा जो पॉइंट है वो 20 एबव है। अब लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद हमको यहीं से एक चेन लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर से मान लीजिए ऊपर में कितना एबव, एक्स वाई लाइन से 60 एबव। ये कौन सा लाइन होगा, तो हमको ये पता है कि इस लाइन को हमको क्या बनाना है, चेन लाइन, क्योंकि लोकस लाइन है, बी के लिए बोला है ना, बी कितना बोला है, 60 एबव एक्स वाई लाइन, तो 60 एबव पे बनाएंगे तो ये चेन लाइन बनेगा, क्योंकि उसके बारे में नहीं पता है कि बी पॉइंट कहाँ है। तो हम यहाँ से एक रेफरेंस ले लेंगे इस लाइन से, और अब देखिए ये पॉइंट दिख रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में तो लाइन, इसमें आप लोग तो स्केल से बनाएंगे तो दिख जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ बहुत दूर में, और दूसरा पॉइंट यहाँ इसी लाइन। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट के बीच में हम गैप यहाँ पे, ये तो सॉफ्टवेयर से बना रहे हैं, आप लोग तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट स्केल से बनाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन। अब इस पॉइंट, देखिए पॉइंट नहीं बना, हमको इससे अच्छा लाइन ही ले लेते तो ठीक रहता, बाद में लाइन को चेंज कर दें। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है। ठीक है, इसका लेंथ हमको, ये क्यों बना रहे हैं, कि अब ये बना दिए हैं कि डायमेंशन लाइन की तरह दिखे। हम क्या करेंगे कि ये गैप मेंटेन करने के लिए कितना बोला है, 60 बोला है, 60 वो बना दिए। आ गया 60। 60 आने के बाद हमको इस ट्रिम, इस आपको ट्रिम नहीं करना है, ये लाइन बना के आपने मेजर कर लिया 60 ऊपर, आपने स्केल से बनाया होगा, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर है तो हमको बनाने की जरूरत पड़ गया। अब यहाँ पे हमको, अब यहाँ पे देखेंगे
तो ये 60 mm हो गया। अब क्या बोले 45 mm, तो फिर एक लाइन बनाए, यहाँ से लिख देते हैं। अब ये चेन लाइन तो बनाना पड़ेगा ना, तो हम चेन लाइन बना लेंगे। सबसे पहले इसको चेन लाइन बना देते हैं, क्योंकि ये कितना बोला 45 mm इन फ्रंट बोला है। तो ये तो बी का भी तो लोकस लाइन पता होना चाहिए, बना दिए। अब हमको डायमेंशन ले लेना, कितना बोला है 45। तो हम ये लाइन लेके 45 mm का बना दिए। यही है, हमको ये पता है कि ड्राइंग का लाइन जो होगा इस दोनों के बीच के गैप में बनेगा। ये 45 mm क्वेश्चन का मतलब आप समझिए। पहला बोला कि ए जो है 20 mm एबव है, तो ऊपर बना दिए थे, चेन लाइन खींच दिए। 30 mm इन फ्रंट है, बिलो बना दिए थे टॉप व्यू को और चेन लाइन खींच दिए। बी पॉइंट 60 mm एबव है, तो ये खींच दिए हैं। एक लाइन लेके हम 60 mm ऊपर लाइन एक चेन लाइन खींच दिए। हमको नहीं पता कि बी कहाँ है, लेकिन हम चेन लाइन खींचे कि इसी लाइन के अलोंग होगा। वैसे ही बीपी से 45 mm इन फ्रंट है। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। अब बोला डिस्टेंस बिटवीन इन प्रोजेक्टर इज 70 mm, यानी डिस्टेंस बिटवीन इन प्रोजेक्टर ये पता है, ए और ए डैश कहाँ बन रहा है, बी और बी डैश अलोंग द एक्चुअल लाइन कितना mm मेजरमेंट करना होगा 70 mm। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, अलोंग द एक्चुअल लाइन, ऐसे कि वो कितना हो जाए 70 mm हो जाए। तो हम इस लाइन को सिलेक्ट किए, इस लाइन को हमको कितना बोला है 70 mm इंड प्रोजेक्टर, ये इंड प्रोजेक्टर ले लिए 70 mm का। ठीक है, इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर। पहले टॉप व्यू बना दिए, फ्रंट व्यू बना दिए, टॉप व्यू बना दिए। अब इसका नामांकन लिखना है, तो नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम ए डैश हो गया, इसका नाम ए हो गया, इस point का नाम ठीक है, ए डैश और ए इसका। अब एक 70 mm का लाइन ले लिए, और यहाँ से एंड प्रोजेक्टर के लिए हमको ये पता है कि इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे। चलिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन से पास हो, इस ये 70 mm वाला लाइन है, यहाँ से सीधा लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, ये ऊपर कटेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर हो। अब क्या है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा, वही इंटरसेक्शन पॉइंट तो पॉइंट कहलाएगा बाबू, वही जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट कहलाएगा। तो पॉइंट हम वहाँ पे मार्क करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे मार्क करेंगे। ये रेक्टेंगल नेम बनाना है हमको, पॉइंट बनाना, तो पॉइंट पे क्लिक करेंगे। पॉइंट देखेंगे ना, पॉइंट, पॉइंट को कहाँ बनाएंगे, इसके ठीक है, पॉइंट को कहाँ बनाएंगे, इसके बीच में बना दिए, दो बन गया। दोनों पॉइंट में अब हमको एक लाइन बना देना है। अब इसका नाम क्या होगा, पहले लाइन बनाने से पहले नाम, नाम नोमेनक्लेचर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ बना, इसको बोलेंगे बी डैश। क्या बोलेंगे, बी डैश, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए थे कि अगर आप लाइन को यानी एपेरेंट यानी डिस्टेंस इन प्रोजेक्टर दिया है, तो वो उसका मतलब क्या है एपेरेंट लेंथ, तो इसीलिए बी डैश और ये बोला बी। अभी ये क्वेश्चंस का अभी
ये जो है आपने बी लिख दिया, इससे समझ में आ जाएगा कि आपने इसका ठीक है, इसका स्केल जो है थोड़ा सा बी डैश नामकरण देखेंगे, बी डैश हुआ ये, यहाँ पे क्या बना बी डैश, यहाँ पे क्या बनेगा बी। नामकरण बड़ा करने के लिए यहाँ पे हमने नाम लिखा था, इसको पहले ये वाला नाम जो यहाँ लिखे थे वो था ए, और जो यहाँ लिखे थे वो था ए डैश। ये पहले से ही समझ गए, अब क्लियर दिख रहा होगा ए डैश और बी डैश। तो लाइन ड्रॉ कीजिए, जब लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आप इसमें मिलाएंगे, तो ये लेंथ कौन सा है, पहला बात ये लाइन का लेंथ ठीक होना चाहिए पहला, ठीक है। 2 mm है कितना होना चाहिए, ये जो अपेरेंट लेंथ है वो थोड़ा मोटा होता है, यानी हमको दिखना चाहिए, इसको मोटा कर देना, ठीक हो गया बेटा। अब फिर दूसरा अपेरेंट लाइन टॉप व्यू के लिए होगा, वो कहाँ से मिलेगा, ए से बी मिलेगा, ए से बी मिलेगा, ये ए है देख लिए, और ये इंटरसेक्शन, तो ठीक है। ये मिलने के बाद इसका डायमेंशन लिख लीजिए, इसमें इसका मेजरमेंट है, पुराना वाला लाइन है वो यहाँ से होगा, ठीक है। अब स्मार्ट डायमेंशन मेजरमेंट हो गया। अब एंगल मेजरमेंट कर लीजिए कि अपेरेंट एंगल कितना है, 20 30 डिग्री, ठीक है। इसमें 20 जैसे अपेरेंट एंगल लेंगे इस बार, इसमें ठीक। अब आपको एक चीज और पता चलेगा यहाँ से कि इसमें अपेरेंट लेंथ दे दिया है, क्या चीज दे दिया है, अपेरेंट लेंथ दे दिया, अपेरेंट इंक्लिनेशन निकल गया, अपेरेंट लेंथ ऑफ लाइन निकल गई, टॉप का अलग है फ्रंट का अलग है, एंगल भी अलग है। अब अपेरेंट पता है, ट्रू निकालना यही कॉन्सेप्ट है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसटीवीटी क्या होता है। तो अगर एसटीवीटी निकालना हो कहीं भी क्वेश्चंस में, तो हम हमेशा
उसके एपेरेंट लेंथ के मदद से ही निकालते हैं। कौन से लेंथ की मदद से? एपेरेंट लेंथ या एपेरेंट लाइन की मदद से। ट्रू लाइन का जरूरत नहीं है एसटी के लिए। अगर एसटी और वीटी हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस दे दिया है, इसका मतलब आप समझिए कि क्वेश्चंस में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? एपेरेंट लाइन के बारे में। अगर क्वेश्चंस में अगर आपको दे दिया कि भाई एसटीवीटी निकालिए, तो किसके बारे में दे रहा है? एपेरेंट आपको दे रहा है। आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में दे रहा है? तो आपको दे रहा है एपेरेंट लाइन का इंफॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन को जो है ए से थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और एक्स वाई लाइन पे लाएंगे। पहला स्टेप है। तो हम एक्सटेंशन वाला लाइन यूज करेंगे कि एक्सटेंशन लाइन किधर है, एक्सटेंड टू नेक्स्ट। इस लाइन को नेक्स्ट तक एक्सटेंड किया, ठीक है। एक्सटेंड किए, ये वाला लाइन का लेंथ हमको नहीं चाहिए। सबसे पहले हम ये तो दिखा दिए। अब हमको इस पॉइंट से एक्सटेंशन चाहिए, इस लाइन का एक्सटेंशन चाहिए। ये हमको एपेरेंट का लेंथ को बदलना नहीं है। इसको बाद में हम डायमेंशन करेंगे, इसको भी डिलीट करते हैं क्योंकि एक्सटेंशन करना है तो हम दिखा देते हैं। नीचे में भी ये तो देख लिए कि एपेरेंट लेंथ अलग अलग है, तो हम एक्सटेंड करेंगे। तो आप लोग भी एक्सटेंड कीजिएगा। यहाँ तक तो बना दिए। क्वेश्चन है अभी अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्वेश्चन है, आंसर बना। अगर एस टी बोला तो हम पहले इसको एक्सटेंड कर देंगे, वी टी बोला तो इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, हमको नाम लिखना है। सबसे पहले नाम नोमेनक्लेचर जो है आपका इसका हो। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जो पहला पॉइंट है जो एक्सटेंड करके लिखे हैं उसका नाम जो फ्रंट व्यू से आया है। अब ये है कि भाई कंफ्यूजन होने लगा तो हम पहले पीछे चले जाते हैं, ठीक है। पहले पीछे चले जाते हैं, फिर से एक्सटेंड करते हैं। पहले फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करेंगे। एपेरेंट लाइन ये है, इसको एक्सटेंड किया। ये कहाँ कट किया? एक्स वाई लाइन को कट किया। इसी पॉइंट का नाम हम रखेंगे, क्या रखेंगे? यानी पहला नाम रखेंगे एच, क्योंकि ये हम एच टी निकाल रहे हैं तो पहले फ्रंट व्यू का क्या नाम रखेंगे? एच। तो ऊपर कर लेते हैं, नाम रखेंगे एच, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो है, हम वीपी यानी जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू है उसको एक्सटेंड करते हैं। वो कहाँ कट कर रहा है? वो कट कर रहा है यहाँ पे। एक्सोलन को कहाँ कट कर रहा है? अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ कट रहा है? यहाँ पे। यहाँ पे कट कर रहा है तो इसका नाम क्या होगा? वी, क्योंकि टॉप व्यू से है तो वीपी से रिलेशन है, क्योंकि वीपी पे कट किया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया, यहाँ पे नाम रख दिए, क्या नाम रख दिए? वी। तो ऊपर कर लेते हैं, ये नाम क्या रख दिए? वी। दो पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट कि हमको एसटीवीटी निकालना होगा तो हमको एपेरेंट लाइन को एक्सटेंड करना होगा, कहाँ तक? एक्स वाई लाइन तक। अगर फ्रंट व्यू वाला लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ए डैश बी डैश को एक्सटेंड किए हैं, एक्स वाई लाइन को कट किया है तो उसका नाम रखे हैं एच, और ए बी वाले को एक्सटेंड किया है तो उसका नाम क्या हो गया है? वी। अब क्या है कि एक एच निकल गया, एक वी निकल गया। ये पता चल गया कि ये यहाँ पे कट हो रहा है, यानी एक्चुअल लाइन से रेफरेंस लेके हम मेजर करेंगे। तो एच जो है पॉइंट खोजेगा वी वाले लाइन को। तो वी वाला लाइन तो यही है, ए बी वाला देखिए। तो एच वाला लाइन का जस्ट परपेंडिकुलर जो होगा, एच वाले पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस परपेंडिकुलर लाइन में एक यानी नीचे और ऊपर, हो सकता है ऊपर, इसका विड्थ अगर हम घटा दें, इसका थिकनेस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि ये थीन दिखेगा नीचे में। आपको एक लाइन बनाएंगे, लाइन का थिकनेस पतला रखेंगे। एक लाइन ऐसे बनाएंगे जो एस से पास होते जाए। इसी लाइन ऑफ एक्शन पे जो भी वाले लाइन को कट करेगा, तो भी वाला लाइन कट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, इस बिंदु पे। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं, इसी पॉइंट को जो बोलेंगे यहाँ पे जो कट हुआ है, इसका नाम रखेंगे एस टी। क्या नाम रखेंगे? एस टी। क्या नाम रखेंगे? एस टी। एच
कैपिटल एच और टी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है, इस पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन कीजिए, नामकरण में गड़बड़ हुआ है। इसका नाम रखेंगे एच, इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसका नाम रखेंगे। अब ये है कि एक्सटेंशन तो की है, ये जो पोर्शन है ये पूरा नहीं, इसको स्प्लिट कर देते हैं थोड़ा सा। अब इस पॉइंट का नाम रखेंगे ठीक है। अब जो है हम यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ ले गए, इसका चिन्ह बनाना है। ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये इसको पॉइंट को दिखाना है हमको। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसी पॉइंट का नाम होगा एस टी। क्या नाम होगा? एच टी, हॉरिजॉन्टल। अब दूसरा बना वीटी बनाना, तो भाई वीटी बनाना है तो और इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये वीटी नहीं कहलाएगा, ये गलत है, इसको और एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि अभी हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा इस लाइन। लाइन को कहाँ तक करना पड़ेगा? तो यहाँ से एक लाइन बना देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि ये तो पता चल ही गया कि ये इसका जो एस टी है, ये तो पता चल गया ना कि इसका जो वी टी है और एस टी है दोनों बिलो एक्स वाला बनेगा। तो हमको ये पता चल गया है। पहले तो थीन रहेगा, दूसरा काम कंटिन्यूस है, इसको मिनिमाइज किया। ये जो लाइन है इसी लाइन के नीचे में रहेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो वो इंटरसेक्ट करा। ये जो इंटरसेक्शन यहाँ हुआ तो बिलो एक्स वाला लाइन बना, इसको बोलते हैं वी टी, इसको बोलते हैं वी टी। इस पॉइंट का नाम हम पॉइंट बना देंगे, पॉइंट हो गया वी टी, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हो गया वी और टी, ठीक है। मेजरमेंट करना हो तो डायमेंशन ले लेंगे, इसको मिनिमाइज करते हैं, डायमेंशन लेकर मिनिमाइज, इस जो लंबा हो गया
लाइन का लेंथ निकालना है, हमको पता चल गया लाइन का जो लेंथ है, लाइन जो है ये वाला पॉइंट देखिए कितना निकल गया, एस टी निकल गया, जो आया वही है। VT के लिए भी लाइन एक ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता करना है कि एस टी और VT कितना है। एस टी के लिए तो कर देंगे, तो लाइन लेंगे, इसी लाइन लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक, देखो। और फिर हम स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, मैन को हम ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि लाइन जो है, ये पता चल गया, ये एस टी, ये VT हो गया और ये एस टी हो गया यहाँ। अब हमारे पास क्या है कि ये एस टी VT की मदद से हम एपरेंट लाइन निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एच डिफाइन करना पड़ रहा है एक्स वाई लाइन पे, और इस लाइन को हम यहाँ पे बनाते हैं थीम, इस लाइन को यहाँ पे बनाते हैं Ctrl Z, इस लाइन को बनाते हैं यहाँ पे थीम, क्योंकि ये लाइन मोटा नहीं पतला है, ठीक है। ये पता चल गया। ये भी लाइन जो बन रहा है यहाँ पे, इसको बनाएंगे थीम, और आपको ठीक ठीक दिखेगा तो खराब दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आपको थीम दिखाना है। ठीक किसको दिखाना है, तो ठीक इतना था, ये जो पहले से ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का, सिर्फ उसी को ठीक दिखाना है। ये जो पोर्शन है हमारा, वही सिर्फ ठीक दिखेगा। ठीक क्या क्या दिखेगा, रेफरेंस लाइन दिखेगी और बाकी चीज ठीक दिखेगी। ये आपको पेंसिल से थीम बन जाएगा, ये सॉफ्टवेयर है, इसीलिए हम इसको अलग अलग करके बना रहे हैं। आपका स्टेप वही रहेगा, लेकिन जो थीम दिखेगा उसको हम थीम दिखा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला थीन लाइन हो गया, ये भी थीन लाइन, अब डार्क क्या है, ये है, अच्छा ये भी पूरा नहीं होना है, ये बीच में भी
इसको भी चेंज करते हैं। हम आपको समझाने के लिए तो समझा दिए हैं, और खाली थीन लाइन थिक लाइन दिखा रहे हैं कौन को थिक बनाना है कौन को थीन बनाना है। तो आप पहले थीन लाइन की मदद से थीन लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हो गया। आपको इससे क्या निकला, एस टी और वीपी, इससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकता है। आप सबसे पहले फ्रंट व्यू बना रहे हैं, ए और ए डैश ए निकाल लिए, बी डैश बी निकाल लिए। कैसे निकाले, सबसे पहले टॉप व्यू फ्रंट व्यू ए का बना दिए। बी वाला बोला था 60 में ऊपर है 45 में इन फ्रंट है, तो उसका बना दिए लोकस लाइन चेन लाइन। फिर हमने इन प्रोजेक्टर की मदद से बी डैश और बी फाइंड आउट कर लिया। इस सब से हमको अपरेंट लाइन बन गया। अब इसके मदद से हमको ट्रू लाइन बनाना है, ये क्वेश्चन हमें है। लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे थे, वो था एस टी वी टी। हमने बोला अगर अपरेंट लाइन के मदद से ही बनेगा एस टी वी टी, ट्रू लाइन की मदद से नहीं बनेगा एसटीवीटी, इसीलिए हम पहले एसटीवीटी निकालें। एसटीवीटी निकालने के क्या करें कि फ्रंट व्यू जो लाइन है ए डैश बी डैश, उसको एक्सटेंड किया एक्स वाई लाइन तक, तो वो जो एक्स वाई लाइन को कट के उसका नाम दिए एच। वैसे ही टॉप व्यू में जो ए बी लाइन है उसको एक्सटेंड किए एक्स वाई लाइन तक पीछे में, देखेंगे उसका नाम दिए भी। अब भी देने के बाद जो है, आपने ध्यान से देखा होगा, इसका नाम दिए भी। तो देखिए भी दिया हुआ है, स्मॉल डायमेंशन को थोड़ा सा हम यहाँ से बीच में रख देते हैं ताकि क्लियर। वैसे बीच में, ड्राइंग के बीच में नहीं रखते हैं, वैसा देखा। तो ये भी हो गया और ये एच हो गया। अब क्या है, एच वाला किसको खोजेगा, नीचे में या ऊपर में, भी वाले लाइन को। तो भी वाला लाइन को एक्सटेंड किए, तो एच के नीचे से गुजरा, तो सीधा परपेंडिकुलर लाइन जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ उसी को बोले एच। वैसे ही भी वाला लाइन, भी पॉइंट किसको खुलेगा, एच वाला लाइन को। तो एक्स वाले लाइन, एच वाले लाइन को एक्सटेंड किए, तो ये भी के नीचे मिला, तो इसका नाम दिए भी टी। यही होता है एसटीबीटी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस, इसको होता है वर्टिकल ट्रेस। ऐसे ही निकालेंगे। अपरेंट लाइन है, पहले एक्सटेंड कर दो एक्स वाला लाइन तक, उसका नाम दे दो एच। फ्रंट व्यू से किए हो तो एच, टॉप व्यू से किए हो तो भी। अब क्या करेगा, एच वाला पॉइंट भी वाले लाइन को खोजेगा, कहाँ, उसके ऊपर या नीचे आ रहा है क्या, तो यहाँ पे नीचे आ रहा था तो एस टी हो गया। ऐसे भी वाला पॉइंट खोजेगा एच वाले लाइन को, किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे, ये नीचे आ रहा है तो हो गया नीचे बन गया विक्टी। अगर ये ऊपर जाता तो ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो अलग अलग केस में अलग अलग डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है। अब ये जो है बीच में, ये इंक्लिनेशन कोई मतलब नहीं है, ये तो कोई मतलब का नहीं। ठीक है। हमको अच्छा, ये लाइन का इंक्लिनेशन छूट गया ना, दिस लाइन और दिस लाइन, ठीक है, वो 30 डिग्री से पहले से था। ठीक है। अब क्लियर हो गया, एसटीवीटी क्लियर हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, एपरेंट पता है टू निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले आर्क लेंगे। क्या लेंगे, आर्क लेंगे। आर्क लेंगे और सेंटर मानेंगे, क्या, सेंटर पॉइंट को मदद से आर्क लेंगे। ये पॉइंट लिए सेंटर, यहाँ कहाँ से कहाँ तक सर्कल नहीं ड्रॉ करना है, हमको बनाना है आर्क। तो आर्क पॉइंट लिए हम, आर्क बाय सेंटर पॉइंट। ये पॉइंट हो गया सेंटर, ए डैश हो गया सेंटर। बी डैश पे गए, और वहां पे पहला स्टेप, अगर अपेरेंट निकालना है तो पहले आर्क ड्रॉ कर, यानी ट्रू निक बनाना है तो पहले आर्क ड्रॉ करेंगे। तो आर्क ड्रॉ करेंगे कहाँ से, बी से, इनिशियल चलन, बी डैश से इनिशियल चलन। अगर हमको टॉप व्यू में चाहिए ट्रू लेंथ, किस व्यू में, टॉप व्यू में चाहिए ट्रू लेंथ, तो हम फ्रंट व्यू का जो है ए डैश को सेंटर माने हैं। देख लीजिए फिर से कैसे, ए डैश को सेंटर माने हैं और फाइनल इंड जो है उसको, ए डैश को सेंटर माने हैं। अब फाइनल बी पॉइंट जो है, बी डैश जो है, वहां से एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ तक, इनिशियल चेन लाइन इन फ्रंट व्यू तक, वहां पे मार्क कर दिए। इस पॉइंट का नाम, इसका जो नाम है, ये पॉइंट हो जाएगा बी टू डैश। नोमेनक्लेचर आप पहले स्टेप में जाने होंगे,
कि टॉप व्यू में जो जाएगा ये जो फाइनल है। अब फिर इसका क्या, पहले आर्क ले लिया, आर्क लेने के बाद फिर हम लाइन लेते हैं, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर, पहले आर्क लेंगे फिर लाइन ड्रॉ कर, सीधा लाइन मारेंगे, सीधा लाइन गया, फाइनल चेन लाइन को कट किया। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट निकला ये वाला, ये और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट को हम बोल देंगे B2। ये हम पहले क्लास में बताए थे कि टू लाइन में अगर है तो ये क्या बन गया, B2। क्या बन गया, B2। तो ये हम पहले से जानते हैं कि ये B2 ही लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, B2, ये पहले क्लास में बताए थे। अब B2 का ये फ्रंट व्यू है तो इसका नाम B2 डैश होगा, तो डैश ले लिए। ऐसे ही हमको फिर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसी लाइन को बोले हैं, ये जो लाइन बना ये वाला, यही लाइन हमारा क्या है, इसको ठीक करना है, ठीक बना दिए। यही लाइन जो पिंक वाला दिख रहा है, यही लाइन हमारा टू लेंथ हो गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, फ्रंट व्यू में चाहिए टू लेंथ। तो फ्रंट व्यू में टू लेंथ चाहिए तो क्या करना होगा, टॉप व्यू का फाइनल इन, जो टॉप व्यू का जो अपेरेंट लाइन है, उसका जो है वहां से पहले आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आर्क ड्रॉ जो करना पड़ेगा, तो ये हो गया ए डैश सेंटर, और ये जो बी है, बी पे आर्क ड्रॉ करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, इनिशियल चेन लाइन, ऐसे नहीं चलेगा, इधर, इधर से नहीं, तो आर्क ड्रॉ करना है कहाँ तक, इनिशियल चेन लाइन तक। तो हम पहले यहाँ से आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मिला देंगे। हम पहले अपेरेंट को हटा दिए, वो दिखाने के लिए बनाए थे कि टू लेंथ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले इसको सेंटर, ए को सेंटर लिए, आर्क के लिए आर्क लेंगे, ए को क्या लेंगे, सेंटर लेंगे, और कहाँ तक जाएंगे, बी तक जाएंगे, यहाँ से आर्क लेंगे तो ये पॉइंट करके, और फिर ये सीधे कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से हमको क्या लेना है, लाइन लेना है, इनिशियल चेन लाइन। तो और ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, लाइन, इनिशियल फाइनल लाइन। मैं ये गलत जगह पॉइंट ले लिया है इसीलिए। तो इसको अगर जूम करके बनाए तो देखे होंगे, यहाँ से लाइन लेंगे, ठीक है, जूम पे आएंगे, ये यहाँ से लाइन लेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट से, और कहाँ तक जाएंगे, सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फिर हमको यहाँ पे फिर से जूम करना होगा, देखिएगा डिफरेंस दिखेगा आपको, डिफरेंस है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन, वहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, दिस लाइन और दिस लाइन, इस पॉइंट का नाम दीजिए पॉइंट मार्क कर दिए। डिफरेंस तो दिख रहा होगा, हुआ, ठीक है। अब हमको एपेरेंट लाइन ड्रॉ कर देना है, एपेरेंट लाइन एक टू लाइन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आप लोगों का भी ऑलमोस्ट पास ही होगा, हल्का सा डिफरेंस होगा, एक जो डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको, इस लाइन को ठीक बना देंगे,
इसको देखने के लिए ये लाइन हो गया ट्रू लाइन। ऐसे ही यहाँ पे भी इस पॉइंट से इस लाइन तक, इसका भी लाइन का जो है ये वाला चीज अब देखिएगा ठीक करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। अब बोलेगा जूम करके देखेंगे तो आपको अलग अलग दिखाई देगा। यहाँ पे लाइन जूम करते है, हल्का सा अलग है, देखिए अलग दिखा, अलग है ना, दोनों पॉइंट अलग अलग है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रू से ना को ही अगर जूम किया जाए, आपको ये पता चल गया कि ये लाइन को देखिए कि ये एपरेंट लाइन ट्रू लाइन हो गया, ये एपरेंट लाइन होगा। लेंथ थोड़ा सा बढ़ेगा, देखिएगा इस लाइन को बना, इस लाइन को बना दें, इस लाइन को स्मार्ट डायरेक्शन 82 है। इस लाइन को अगर बनाएंगे दूसरा वाला लाइन को, थोड़ा सा जूम करके बनाना पड़ेगा। इस वाले लाइन को अगर बनाएंगे इस वाले को, तो ये 82 पॉइंट समथिंग, ठीक है। फिर से जूम करना पड़ेगा। अब फिर स्मार्ट डायमेंशन लेते हैं, इसका लेंथ 82 पॉइंट, देखिए बराबर ट्रू लेंथ बराबर है एपरेंट लेंथ, एपरेंट लेंथ वेरी। तो ये तो पहले से पता है कि ट्रू लेंथ सेम होता है, एपरेंट लेंथ वेरी करता है। तो ये जो आपका अभी वीडियो बना है ये है कि हम एपेरेंट से ट्रू कैसे बनाते हैं। पहले आर्क बनाते हैं, जैसे बी डैश से बी टू डैश बनाए, फिर फाइनल इन चेन लाइन कर ले लिए। तो याद कैसे करेंगे, तो ए डैश और बी डैश, ए डैश को सेंटर मारिए और बी डैश को मूविंग पॉइंट मारिए, और कहाँ तक आर्क खींचना है, इनिशियल चेन लाइन इन फ्रंट व्यू। इनिशियल चेन लाइन फ्रंट व्यू से फिर बी टू डैश से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, कहाँ जाएगा, फाइनल चेन लाइन इन टॉप व्यू। तो ये टॉप व्यू का ट्रू लेंथ बन जाएगा ए और बी टू। ऐसे ही टॉप व्यू फ्रंट व्यू का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल इन लेंगे, ए और बी का फाइनल इन बी है, ए को सेंटर बनेंगे, बी से एक आर्क लेंगे और इस पॉइंट का नाम लिखेंगे बी बी वन, और ऊपर जो मिलेगा उसको नाम लिखेंगे बी वन डैश। तो इसको अगर हम नाम देंगे तो अब हम जूम करके ही देंगे कि आपको पता चले कि यहाँ पे वेरिएशन है। तो भाई यहाँ पे दो पॉइंट है, इसका नाम बी बी डैश है और इसका नाम बी है। इस दोनों पॉइंट का देखने के लिए हम आपको अलग अलग ये करते हैं, जूम करते हैं, है ना। तो दोनों पॉइंट का हम नाम को जूम करते हैं, इस नाम को थोड़ा सा, ये जो नाम है इसको अलग, इस पॉइंट का नाम होगा, यह वाले का नाम होगा, इस वाले पॉइंट का नाम होगा बी डैश, तो पहले से पता था, बी डैश होगा।
दोनों का नाम लिख देते हैं। इसका नाम हो जाएगा V1 डैश, और पहले से जो नाम था उसका नाम है V डैश। ठीक है, इसको नोट कर देते हैं। अब फिर से बड़ा करके दिखा देते हैं कि नाम कैसे लिखना है। आपको ये हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? ये B1 डैश है तो ये B1 होगा। तो हम यहाँ पे ये B1 हो गया। तो आप देखिए, पहला वाला जो टाइप था उसमें था ट्रू लेंथ दिया है, तो ट्रू लेंथ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इनिशियल चलन एंड टॉप व्यू आर्क ड्रॉ करते हैं, अपेरेंट में था। तो इसका उल्टा क्या होगा? पहले आर्क ड्रॉ करेंगे, बी से B1 बनाएंगे, फिर B1 डैश बनाएंगे तो ट्रू मिल जाएगा। ऐसे ही ए डैश से पहले अगर ट्रू रहता था तो क्या करते थे, B2 से आर्क यानी लाइन ड्रॉ करते थे, इनिशियल चलन B2 डैश बनता था, फिर आर्क ड्रॉ करते थे। लेकिन रिवर्स जाएंगे तो पहले आर्क ड्रॉ करेंगे, B2 डैश बनेगा, फिर फाइनल चेन लाइन तक जाएंगे, क्या बनेगा? B2 बनेगा। यही है कन्वर्जन ऑफ ट्रू लाइन, यानी कन्वर्जन ऑफ अपेरेंट लाइन इनटू ट्रू लाइन। आपको ST बता दिया, VT बता दिया, काइंडली आप इसको देखें, समझे, प्रॉब्लम हो बताएं। तो फिर से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। और ये हो गया क्वेश्चन 2 टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप पहले बता दिए थे आप। ठीक है, अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको इसके बाद जो लेक्चर लेंगे उसमें आपको हम बताएंगे कि बताने का ये है कि आइसोमेट्रिक कोण कैसे बनाते हैं। थैंक यू।